अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी। धूप तो नहीं निकली हुई थी, लेकिन ये था कि सुबह सुबह मौसम जो था वो बड़ा अच्छा फ़्रेश हुआ हुआ था और बादल थे सिर्फ़। तो मैंने कहा चलो आज मैं घर से निकलती हूँ और कुछ जो है ना ईद के आने की जो है ना वो तैयारियाँ स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैंने सोचा मार्शे चलती हूँ, मौसम अच्छा है, कुछ धूप भी हल्की हल्की निकलना स्टार्ट हो रही थी। तो मैं चली गई मार्शे और मार्शे के पास पहुंची तो वहाँ पे चूरोज़ की बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, क्योंकि चूरोज़ मैं तलहा को लेके देती हूँ कि कारों में आराम सुकून से बैठा रहता है, तो मैं तो आराम सुकून से जो है वो शॉपिंग कर लेती हूँ। और चूरोज़ ऐसी चीज़ है, स्पेनिश, मुस्लिम, इंडियंस, मोरक्को, मतलब हर तरह के लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे बड़ी बात है ये हलाल है। और उसके बाद ही हम चूरोज़ वाली लाइन में खड़े हो चुके थे। हलाल इस सेंस में है कि इसमें जो चीज़ें हैं ना, मैदा है, ऑयल है और पताता यानी आलूओं की पेस्ट होती है, तो इसलिए ये हम खा सकते हैं क्योंकि इसमें हलाल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इनका इतना काम होता है, जब ये मार्शा लगता है मंडे को और सैटरडे को और बुध वाले दिन, तो इसका इतना काम होता है कि इनके इतने सिलेंडर होते हैं और लोगों की इतनी लंबी लाइन होती है, हर बंदा इसको खा रहा होता है। और अब शुक्र करी थी धूप निकल आई थी, अब मैंने तलहा को चूरों से ले दिए थे, तो मैंने कहा आराम से बैठ के खाता रहेगा कारों में और मैं जो है वो शॉपिंग करूँगी। शॉपिंग किस सेंस से करूँगी, मैंने कहा ईद की ज़रा फीलिंग आएगी, मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही मैं मार्शे में एंटर हुई, इतना रश नहीं था, बिल्कुल गिने चुने लोग थे और बिल्कुल सारे स्टॉल्स खाली थे, कोई शॉपिंग नहीं हो रही थी। कोई एक दो स्पेनिश होगा जो चीज़ें ख़रीद रहे थे, या एक दो मोरक्कन होंगी, या मैं अकेली होंगी पाकिस्तानी। तो मुझे कोई और तीसरा बंदा जो है ना वहाँ नज़र नहीं आया। 10-12 लोग ही थे जो इतने बड़े मार्शे में जो है वो घूम रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त फ्रॉक आई हुई है। कुछ आजकल मौसम जो है विंटर ख़त्म हो रहा है, तो अगला जो मौसम आ रहा है बहार का, तो उसके मौसम के एक हिसाब से कपड़े लगे हुए थे। बहुत प्यारी फ्रॉक्स लगी हुई थी, इसमें जॉर्जेट थी, शिफॉन थी, सिल्क थी, नेट थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी थी और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिस्काउंट भी लगे हुए थे। यहाँ पे पजामाज लगे हुए थे, बच्चों की पैंटीज़ के लिए लगी हुई थी, लेगीज़ लगे हुए थे, स्किनी लेगीज़ लगे हुए थे और प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे। 1 यूरो, 2 यूरो, 3 यूरो की काफ़ी चीज़ें जो थी वो सर्दियों की, सर्दियाँ जैसे जैसे ख़त्म हो रही है वैसे वैसे उनकी चीज़ों की जो है प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो मैंने तलहा के और हमारा तहरीम और तलहा के लेगीज़ लेके रख लेके चलो अल्लाह पाक खैर करे, अगले साल पहन लेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सामान था। ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी इस दफ़ा मार्शे में और एक्सपेंसिव थी, क्योंकि ज्वेलरी लगाते हैं स्पेनिश लोग और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यूनिक होती है, अच्छे डिज़ाइन होते हैं और ऐसी रिंग्स के डिज़ाइन होते हैं। और हर जो रिंग का जो प्राइस है ना वो भी चेंज है। आपको सिल्वर में चाहिए, गोल्डन में चाहिए, आपको एंटीक स्टाइल में चाहिए। इन जो स्पेनिशों की अपनी ज्वेलरी होती है, इनके अपने जो डिज़ाइन होते हैं ना वो होते हैं और बहुत डिसेंट होते हैं। इतने खूबसूरत कड़े थे, एक दो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और एक शायद मैंने लिया भी था। तो बहुत अच्छी जो थी वो यहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई थी, ज़बरदस्त चीज़ें थी और यूनिक किस्म के डिज़ाइन होते हैं। तो अच्छा, शॉपिंग करने का मज़ा तब आता है, ज़्यादा था आपको विंडो शॉपिंग करने का मज़ा था। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान का स्टाइल है, झुमके हैं, बड़े बड़े कांटे हैं, यहाँ पे इस तरह के नहीं होते। यहाँ छोटे छोटे बाली नुमा छोटे छोटे टॉप्स की तरह जो है वो कांटे होते हैं और इतने यूनिक और प्यारे प्यारे थे। और सबसे बड़ी बात होती है इनके डिज़ाइन इतने यूनिक होते हैं कि एक डिज़ाइन आपको दूसरे शॉप पर या दूसरे स्टॉल पर कभी नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो था वो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी और जिस तरह मतलब बिल्कुल खाली था, कोई बंदा ही नहीं था। मुझे लगा सब लोग पहले पहले रोज़े या रोज़ों से पहले शॉपिंग कर गए हुए थे, लेकिन बारिशों के बाद मार्शा लगा था, लेकिन उसके मुताबिक भी इतना रश नहीं था। बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, ऐसे खामोश थे, मतलब बुज़ुर्ग लोग जो अपने नॉर्मली चहल पहल कर रहे थे। और जैसा बहुत सारे लोग होते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी जगहों पे डिस्काउंट भी लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतना रश नहीं था। लेकिन चले, हमने तो शॉपिंग करनी है क्योंकि ये वो मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने का और बड़े दिनों बाद मैं घर से निकली थी कि बारिशों की वजह से निकल नहीं रही थी। फिर मैं आई, एक स्टॉल लगा हुआ था, स्टॉलर का था। इधर बड़े अच्छे स्टॉलर लगे हुए थे और 1-1 यूरो का था, तो ये भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। इनके पास ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, नेकलेस थे, इसमें भी कोई 1 यूरो का था, कोई 2 यूरो के थे, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस के लगे हुए थे। लेकिन ये होता है कि ये इस तरह करके फैला के रखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी वो टूट भी जाती हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें देखने के लिए पूरे मतलब कह लेना ख़राब कर देती हैं। इसमें मुझे ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा था और एक मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो किसी सूट के साथ मैच हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये भी मुझे बड़े अच्छे रिजनेबल प्राइसेस पे जो है वो मिल गए थे। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो इतने बड़े कभी मैंने पहने नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ख़रीदे नहीं। लेकिन मतलब अच्छी चीज़ थी, क्वालिटी अच्छी थी और रश बहुत ज़्यादा था और यूनिक स्टाइल था। उसके बाद मैं आ गई थी मार्शे, घूम फिर के फिर मैं आ गई थी एक शॉप पे, ये पेप्को शॉप है, ये पायोल में है
और यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी लगी थी। यहाँ से मैंने अपने बच्चों की बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ। एक तो रिजनेबल प्राइसेस होती हैं और दूसरा बच्चों की चीज़ें ईद के मुताबिक मैंने लेनी थी, कोई ज्वेलरी तहीम हमारा के लिए लेनी थी, तो यहाँ पे भी बिल्कुल रश नहीं था। ये लास्ट डेज़ में कुछ ये स्कूल वाला टाइम था तो बिल्कुल रश नहीं था। यहाँ पे अब तो लॉन की फ़्रॉकें आ गई, इतनी प्यारी पाकिस्तानी कढ़ाइयाँ, चिकनकारी, जैसे पाकिस्तान की चिकनकारी है या चिकन कढ़ाई होती है, बिल्कुल वैसी फ़्रॉकें आई हुई थी और इतने खूबसूरत डिज़ाइन आए हुए थे फ़्रॉक्स के। उसके अलावा यहाँ पे तो सर्दियों का सारा सामान जो है उठा कर उन्होंने गर्मियों का लगा भी दिया। हाफ बाजू वाली शर्ट्स आ गई हैं, नॉर्मल स्टफ़ वाले ट्राउज़र्स आ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जॉगर्स बहुत अच्छे लगे हुए थे। जैसे जैसे मतलब सर्दियाँ ख़त्म हो रही है तो बहुत सारी चीज़ों पे बहुत डिस्काउंट लगा हुआ है। तो मैंने कहा था चलो कोई बच्चों की 1-2 चीज़ लेके रख देती हूँ, शूज़ भी, लेकिन मैंने कभी यहाँ से शूज़ नहीं ख़रीदे। लेकिन मैंने कहा था चलो डिस्काउंट पे लगे हैं, देखती हूँ क्या पता कोई अच्छा मिल ही जाए, तो मैं ना जो है वो लेके रख देती हूँ। लेकिन वही कह रही थी, मैं कहती क्या फ़िज़ूल पैसे ज़ाया करने, चलो छड्डो परा। तो लेकिन ये था, मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने का एक पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आ रही थी और मैंने कहा मैं भी किसी को कहूँगी हाँ मैंने भी जो है वो ईद से पहले शॉपिंग की है। वैसे तो मैं सारी शॉपिंग पाकिस्तान से करके आती हूँ। यहाँ पे ग्लव्स पे, जो गर्म टोपियों पे, इस गर्मियों का आने वाली टोपियों पे भी जो थे वो लगे हुए थे डिस्काउंट, 2-2 1.5 यूरो की जो है वो लगी हुई थी। जैकेट्स लगी हुई थी, लड़कों का ये सारी साइड है और यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगी हुई थी। तो मतलब शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा था। ख़रीदो ना ख़रीदो वो अपना मसला है, लेकिन देखनी चाहिए। उसके बाद ये बैग्स बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने अमारा तरीम के लिए बैग्स लिए थे वाइट कलर के। और उसके अलावा यहाँ मैं लड़कियों में चीज़ें देखी, क्योंकि मेरी माशाल्लाह बेटा भी है, लेकिन बेटे की इतनी चीज़ें में, लड़कों में इतनी वैरायटी होती है, लड़कियों में वैरायटी होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पे बड़े अच्छे पिन्ने, पोनियाँ, इतने इतने प्यारे नेकलेस लगे हुए थे, ब्रेसलेट्स लगे हुए थे, छोटे छोटे बैग लगे हुए थे। तो लड़कियों में, बच्चियों में इतनी वैरायटी है हर एज में। लड़कियों के लिए ना हर एज में इतनी वैरायटी है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी ना। फ्रॉक्स बहुत अच्छे लगे हुए थे इधर। लेकिन अभी जो है ये फ्रॉक्स जो है वो गर्मियों के हैं। तो यहाँ से भी जो मैंने चीज़ें लेनी थी ले ली थी। फिर मैं शूज़ वाली शॉप पे गई। ये मरकाल है, मैं ज़्यादातर वैसे शूज़ इसी शॉप से लेती हूँ। एक तो इसके रिज़नेबल होते हैं, दूसरा यहाँ पे एक फ़ैमिली नमरोसा चलता है और तीसरा यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स के भी शूज़ मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी जो सर्दियों वाले, बहुत सर्दियों वाले शूज़ पे लगा हुआ था डिस्काउंट, वो थे 15 यूरो, 16 यूरो, 18 यूरो, 20 यूरो, 25, 29 यूरो तक के भी यहाँ पे डिस्काउंट में शूज़ लगे हुए थे और बड़ी अच्छी वैरायटी थी और ज़बरदस्त चीज़ें वगैरह लगी हुई थी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहे। और यहाँ पे भी लड़कियों के मतलब तहरीम के ही ज़्यादा देख रही थी। मैंने कहा तहरीम के लिए कोई शूज़ ले लूँ, तो ये एनिमेशन शूज़ तो मुझे नहीं पसंद, और लेकिन अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये ख़रीदने में नहीं पसंद है कि मैं कि क्या बच्चे कार्टून ही लगते हैं। लड़कों को तो जचते हैं, लड़कियों को भी जाचे जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, बच्चा कार्टून ही लगता है। तो कार्टून देख देख के बच्चे कार्टून बने होते हैं, तो ऊपर से इनको कार्टून वाले शूज़ बना दो। तो ये लगे हुए थे सारे एनिमेशन, जितने भी कार्टून्स ब्रांड है इनके शूज़ जितने भी थे वो आपको 30 यूरो में मिलेंगे, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों की इतनी प्यारी वैरायटी थी, छोटे छोटे बच्चों के इतने प्यारे प्यारे शूज़ थे और आपको हर साइज़ का शूज़ मिलेगा। आपको ज़ीरो मंथ के बच्चे का भी यहाँ शूज़ से लेकर आपको मतलब बड़े एज जिस तरह के भी आपका नंबर है शूज़ का, आपको हर तरह का शूज़ मिलेगा। लड़कों में, लड़कियों में प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे पंप्स थे। और ये इनका अपना ही ब्रांड है मरकाल का, ओ गर्ल वाला, और इसके शूज़ वैसे बहुत अच्छे होते हैं। इसकी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है कि जो शूज़ है ना वो सही पायदार है। मतलब आप शूज़ों से मतलब होता है लड़के जो है ना शूज़ों की निस्त मार देते हैं, उस लिहाज से बहुत अच्छे शूज़ हैं। यहाँ पे लेडीज़ वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनके एक्सपेंसिव थे, अभी इनकी डिस्काउंट नहीं लगे हुए थे। अभी ये एक्सपेंसिव शूज़ थे। इसमें से मुझे ये हील वाला शूज़ बहुत अच्छा लगा था। इसमें ब्लैक भी था, स्किन भी था और ग्रे भी था और इसमें रेड कलर भी था। तो ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी ज़बरदस्त हील थी ना, तो मैंने कहा था मैंने कभी पहने, यहाँ मैंने कभी नहीं हील वाले शूज़ पहने, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं ख़रीदूँ। लेकिन अभी इनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। मैंने कहा जब डिस्काउंट में लगेंगे तब लेके रख लूँगी। लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी, न्यू डिज़ाइन थे। अच्छा, यहाँ पर एक डिज़ाइन जो एक दफ़ा आता है वो अगले साल बहुत कम आपको नज़र आएगा, मतलब नज़र ही नहीं आएगा। आपको हर साल एक न्यू डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर आप गर्मियों के शूज़ भी आ गए, उसमें गर्मियों की भी हील स्टाइल में शूज़ लगे हुए थे और हर शूज़ की अपनी प्राइस है। मतलब साइज़ में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्राइसेस हैं हर शूज़ की एक शूज़ से डिफरेंट है। और यहाँ पे ये जो मोटी अड्डी वाले शूज़ थे ये भी आए हुए थे। सैंडल भी यहाँ पे आ चुके थे, इसमें गर्ल्स के सैंडल, लेडीज़ सैंडल, उस तरह के भी सैंडल आ गए थे। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जो बुज़ुर्गों के लिए ना शूज़ होते हैं, इनका सोल बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होते हैं और आपका पाँव नहीं थकता, आप जितना मर्ज़ी जो है वो चल फिर लें।
उसके बाद आगे सारा जितना भी काउंटर था ना, ये सारा जितना थी सारा जेंट्स का था। जेंट्स में मेरा कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो लेकिन मैं देख रही थी कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, लेकिन अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई फेरताज नहीं है, अभी इनकी नॉर्मल प्राइसेस चल रही हैं। तो उसके बाद जी मैं निकल आई। उसके बाद मौसम ख़राब हो गया था, उसके बाद मैं घर के पास आई। हमारे घर के पास ये शॉप है, इस शॉप पे जो भी डिज़ाइन वगैरह लगे होते हैं, इसका मतलब है इनका आने वाले फेस्ते की तैयारी होती है। तो अब इनका आने वाला फेस्ता है सिमाना सांता, यानी कह लें ईस्टर। इनकी भी ईद आने वाली है, हमारी ईद के बाद इनकी ईद आएगी, तो इनका फेस्ता जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है, इस दुकान में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जो भी फेस्ता इनका आता है उसकी जो सारी तैयारियाँ पहले ही बता देते हैं कि अब ये वाला फेस्ता आने वाला है, ये वाला इन्होंने फेस्ता जो है वो सेलिब्रेट करना है। जैसे घर वाह, स्पेन में ओले पड़ रही है, इट्स अमेजिंग। रूस में फर्स्ट टाइम हुआ है ये, मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे ये ओले पड़ते हुए, और बकायदा ये सामने वाली दीवार पे है और बादल गरज रहे हैं फुल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये देखिए सामने वाली दीवार पे ओले। तरह मैं टाइम से घर पहुंच गई थी, इतनी बारिश थी, ओले पड़े थे। उसके बाद मैंने छत पे कपड़े डाले हुए थे, मैं दौड़ के छत पे गई थी, कपड़े उतारूँ, इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश थी ना, और फुल जैसे धूप होती वैसे ही दोबारा सर्दी जो है वो स्टार्ट होती है। तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, इतने मोटे मोटे कपड़ों वाली ओलों वाली बारिश थी, मज़े की बारिश। उसके बाद बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल लेने चली गई। तो बारिश में बच्चों को स्कूल लेने गई, बारिश में घर आई। और इतनी ज़्यादा मतलब भीगते हुए बच्चे सारे जा रहे थे आ रहे थे, क्योंकि धूप के बाद यहाँ पे आजकल कोई पता नहीं चलता, सुबह धूप हो, दोपहर को इतनी बारिश होती है और शाम को फिर मौसम ठीक हो जाता है। आजकल यहाँ पे जो है ना वो वेदर सिचुएशन यही चल रही है। और लेकिन ये था कि इसके बाद भी इतनी शदीद सर्दी हो गई थी। उसके बाद जब मैं घर आई और अफ्तारी का टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत वेट किया कि बारिश ज़रा रुक जाए, लेकिन हम बारिश में ही घर आए। उसके बाद मैंने आज मंगाए हुए थे स्प्रिंग रोल। मैंने कहा था आज ये मंगवाती हूँ, पट्टियाँ कह लें समोसों की थी, मैंने कहा ये बना के आज बच्चों को खिलाती हूँ। और उसके लिए मैंने चिकन को बॉईल करके नमक और काली मिर्च लगा के थोड़ी सी सिर्फ शिमला मिर्च डाली थी और मैंने बॉईल करके रख दिया था उनको। हल्का सा ऑयल में मैंने अच्छी तरह भून लिया था। उतनी देर में मेरी पट्टियाँ भी जो थी फ्रीज़र से निकाल के नॉर्मल हो गई थी। और मैंने कि चिकन थोड़ा था, मैं उस हिसाब से मैंने कहा चलो बड़े रोज़ेदार जो हैं वो तहरीम ही है, तो मैंने कहा उसका होता है मामा ये बना ले, तो मामा ये बना ले, उसको ये बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशल उसके लिए बनाए थे। मैंने कहा चलो आज तुम्हारी फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ। और फिर मैंने इनके मतलब सिंपल सी पट्टियाँ होती है, चिकन को अंदर मैं उसका मसाला लगाया और साइडों पे ऐसे मसाला लगा के उसको अच्छी तरह जो है वो उसका रोल बना दिया था। बहुत सारे लोग इसको पानी के साथ लगाते हैं, मेरे पानी से कभी नहीं रोल चिपके, तो मैं हमेशा ये मैदे में पानी का पेस्ट बना के ना वो लगाती हूँ। और कुछ मैंने रोल बना लिए थे, कुछ मैं साथ साथ बना रही थी। मैंने कहा था जितना चिकन है उस हिसाब से जितने बन के बना लूँगी, क्योंकि इसकी जो पट्टी होती है इतनी नरम और इतनी बारीक होती है कि इसमें जो है ना पकाते हुए ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसमें उतना ही मसाला मैं भरती हूँ कि ऑयल के हिसाब के साथ ना जी हो जाए, क्योंकि इसकी पट्टी बहुत पतली है। ज़्यादा मसाला डालो तो कभी कभी जो होता है आपका रोल पकाते हुए जो होता है ना वो टूट जाता है, उसका मतलब क्रैक हो जाता है। तो फिर मैंने कहा था मैं उतना हिसाब से मसाला डालती हूँ कि जितने में मेरा जो है ये कह ले रोल अच्छी तरह बन जाए। और आप बताएं आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, आपने रोज़ों में क्या क्या बनाया, क्या चीज़ नहीं की। और ये ज़रूर बताया करें। एक तो कमेंट किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। जैसा मर्ज़ी कमेंट कर दे, अच्छा कर दे बुरा कर दे, जो आपका दिल करे आप किया करें कमेंट। लाइक भी ज़रूर किया करें। उसके बाद जी मैंने बना लिए थे आज रोल, चिकन रोल। उसके साथ मैंने आज चावल बॉयल किए थे। मैं चावल बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम रोटी नहीं खाने होती, तो फिर चावल के साथ ये वो थोड़ा बहुत ना एडजस्टमेंट हो जाती है। और साथ मैंने बनाए हुए थे काले चने। और वो मेरा खास मतलब मेरा खाना था। हांडी जो थी वो मैं दिन के टाइम बना जाती हूँ और फिर आके मैं चावल बना लेती हूँ, साथ ही थोड़े स्प्रिंग रोल, ऐसी चीज़ें कोई भी एक चीज़ हमने रोज़ एक डिश बनानी हो तो उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। कुछ मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो उसी टाइम फ्रेश बनाती हूँ। मैं फ़्रोज़न चीज़ बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं फ्रिज में बहुत कम चीज़ें जो है वो रखती हूँ, मैं उसी टाइम ताज़ी चीज़ बनाती हूँ। और मेरे बच्चों को भी और ख़ास तौर पर मेरे जो हस्बैंड जी को है ना वो ताज़ा ही चीज़ें, मैं फ्रीज़र चीज़ें उन्हें बहुत कम पसंद है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए जो रोल को फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए। और मैंने ये पतातास निकाले थे, ये मिल जाते हैं मरका दोना से। इनमें ऑयल गर्म करके आपको डायरेक्ट ऑयल में गरम गरम ऑयल में डालना पड़ता है, तो आपके अच्छे अच्छे खस्ता से ना पतातास यानी चिप्स बन जाते हैं। उसके बाद मैंने पैन में ऑयल डाला था, क्योंकि ये वाली जो रोल पट्टी है ना इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो वो फिर ना जी सा मतलब ऑयल से ना जी भर जाता है। तो मैंने पैन में नॉर्मल सा ऑयल डाल के इसको रखा था और इसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज करी थी, ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी पक जाए। वैसे ये पट्टियाँ जो होती हैं थोड़ी सी पकी हुई होती हैं, इनको इतना ना भी पकाया जाए, सिर्फ आप 15-10 मिनट के लिए ना चारों साइड इसकी अच्छी तरह पका ले। मेरे इतने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और अफ्तारी का टाइम भी हो चुका था और दस्तरखान मैंने मारा टीम को कहा था लगा दो। उसके बाद जी रोज़ा खुल गया था और मैंने रोज़ा
रोज़ा खोला था। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।